हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं कुछ अपने दो शब्द कहना चाहूँगी। आप भी जानते हैं आजकल दिल्ली में क्या चल रहा है जंतर मंतर के बारे में। तो गाइस, अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं तो हाँ, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। तो यह आंदोलन जून 2026 के अंत से शुरू हुआ और जुलाई 2026 में काफी बड़ा हो गया है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे न्यूज में और रील्स में, हर जगह बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और कितना गलत हुआ है अभी आप जानते ही हैं। तो ये सही है गलत, आप ही बताओ। बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। मेरी नजर में तो बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत बहुत ज्यादा। और ऐसा होना, हर इंसान के अंदर एक जागरूक होना चाहिए कि कैसे हो गया करके। क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है कि सब बिक चुका है। सरकार बिक चुकी है, पुलिस बिक चुकी है, हर इंसान बिक चुका है। क्योंकि वो अपना डर है उसके अंदर बहुत ज्यादा, वो हर चीज से डर रहा है। और सबसे ज्यादा कि इंसान के अंदर एक तो डर और दूसरी चीज लालच। और इतना लालच हो गया, इतना लालच कि वो अपने परिवार को और अपने लालच के चक्कर में वो हजार भीड़ में जो इंसान सही हैं और जो अपने अधिकार भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, खूब मेहनत करी है, उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो आज उन्हीं के ऊपर इतनी लाठियां, इतना उनके साथ अत्याचार करा गया है। और ये तो खैर ये कोई नई बात थोड़ी है, आपको तो पता ही है, शुरू से ही होता जा रहा है। कभी रेप केसेस हो रहे हैं, कभी मर्डर केसेस हो रहे हैं, कभी कुछ। इस देश में तो होता रहता है। भारत का तो कल्याण हो ही रहा है। आप देख रहे हो, भारत की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, जबकि हमें एक उम्मीद होती है अपनी सरकार से, हर इंसान से, एक पुलिस वालों से भी वो हमारी की एक उम्मीद है कि वो हमारे लिए लड़ेंगे। वो क्योंकि पुलिस किस लिए होती है? देश की सेवा करने के लिए। पर देश की सेवा हो रही है? नहीं लग रहा। पुलिस तो मुझे लग रहा है गुलाम हो चुकी है सबका, खास करके सरकार का। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है, पर जो अब हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा। और मैं भी जानती हूँ कि इसके पीछे सरकार के अलावा और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, बाकी सब समझदार हैं कि क्या गलत है क्या सही है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो आपको आवाज उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे आपके घर में भी है और हमारे घर में भी है। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं खुद पढ़ने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है और हमको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, चलो ठीक है, नहीं जा पा रहे, पर इतना भी वो नहीं है। आजकल आपको पता है कितना ऑनलाइन, सोशल मीडिया, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो आप इसके थ्रू भी बहुत सपोर्ट कर सकते हो उनको, अगर आप उन सब चीजों को छोड़ोगे, ठीक है। कुछ टाइम अपनी रील्स बंद करके उन चीजों को देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें क्या करना चाहिए उनके लिए, कैसे हम उनके लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या सब चीजें कितना फेस कर रहे हो, किसके लिए? वो अपने लिए तो कर रहे हैं, वो वहाँ पे 10 लोगों के लिए और छात्रों के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपका ही अधिकार नहीं, सभी का ही अधिकार है, ठीक है। साथियों, इसकी शुरुआत परीक्षा पेपर लीक जैसे नीट और अन्याय भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग से हुई थी, और बाद में इसमें बेरोजगारी और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे भी जुड़ गए हैं। आंदोलन में कई लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग भी कर रहे हैं। हाल के दिनों में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों खबरें भी आई। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार की मांग के लिए है। हम चाहते हैं कि हर छात्र को ईमानदार और निष्पक्ष परीक्षा का अधिकार मिले। मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य पेपर लीक और या भ्रष्टाचार या लापरवाही से बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम सरकार से संवाद, पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं। हम पुलिस का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पर क्या कर्तव्य निभा रहे हैं? आप देख ही रहे हो, ये कोई कर्तव्य नहीं होता किसी पे लाठी मारना या किसी। चलो मानती हूँ कि आप कर्तव्य कर रहे हो या कर्तव्य निभा रहे हो, पर जनता के लिए नहीं, सरकार के लिए। क्योंकि आप तो बिक चुके हो, पुलिस तो बिक चुकी है। पुलिस सब नाम की है, इतना मैं भी जानती हूँ, इतना आप भी जानते हो, समझदार आप भी हो और मैं भी हूँ। पुलिस बिक चुकी है ना। मैं भी जानती हूँ, तो पुलिस तो बिक ही चुकी है। पर एक बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि जब इनकी ज्वाइनिंग होती है तो इनको शपथ भी खिलाई जाती है कि आप अपने देश के लिए ये सब चीजें करोगे, वो करोगे, तो कस्में भी खाई जाती हैं। तो वो सब चीजें कस्में कहाँ है अपने देश के लिए?
मुझे कहीं नहीं दिख रही। शायद आपने ना अपने देश के लिए नहीं, सरकार के लिए खाई होंगी, तभी आप ऐसा कर रहे हो। जहां गलत है वहां आप क्या कर रहे हो आपको पता है, और जहां सही है वहां आप क्या कर रहे हो वो आपको पता है। तो आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं है और आपके ऊपर कोई भरोसा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब हर इंसान का भरोसा सरकार और पुलिस से तो खत्म हो चुका है। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखो ना ही मेरे को कोई सरकार दे रही है, ना ही कोई मुझे पुलिस वाला दे रहा है, ठीक है। मैं किसी को ना गलत कहना चाहती हूँ, मेरे कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, पर जो हो रहा है वो गलत है, ठीक है। मेरी आपसे अपील है कि आप हमारी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से सुनी जाए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है, टकराव नहीं। संदेह सिर्फ इतना है कि शिक्षा बचाए, युवा का भविष्य बचाए। जब सुरक्षित होगा तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। हम किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करते, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार से जवाब जरूर मांगते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को लाठी से नहीं संवाद से सुना जाना चाहिए। हमारा संघर्ष शिक्षा, न्याय और युवाओं के भविष्य के लिए है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि लाठी से आवाज नहीं दबेगी, हर बार के बाद हमारी आवाज और बुलंद होगी। छात्र झुकेगा नहीं, सच रुकेगा नहीं। रोजगार दो, न्याय दो, युवाओं का भविष्य बर्बाद मत करो। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, हमारा अधिकार है। डराकर नहीं, सुनकर देश चलता है। युवा जाग चुका है, अब जवाब देना होगा। हमारी ताकत हमारी एकता है और हमारी आवाज हमारा अधिकार। कितनी भी लाठियां चले, सच की आवाज नहीं रुकेगी। लड़ने नहीं, अपने हक की आवाज उठाने आए हैं। लाठी हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। युवा झुकेगा नहीं, सच रुकेगा नहीं। हमारा एक ही नारा है, न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए और युवाओं का सम्मान चाहिए। जय हिंद, जय भारत।